एक दामाद अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल पहुंचता है और वहां जाकर जब अपनी पत्नी को ठहराता है तो उसकी सास उसकी खूब खातिरदारी करती है। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और सासू अपने दामाद के ऊपर खूब ही तो लाड लड़ा रही थी। यह सारा नज़ारा देख करके दामाद अपनी सास की तरफ देखता है और मनी मन ये सोचने लगता है कि आखिर मांजरा क्या है जो मेरी सास इतनी सेवा कर रही है और मेरे आगे पीछे घूम रही है। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद दामाद कुछ भी नहीं सोचता है और उस दिन दामाद को वहीं पर रुकना था और दूसरे दिन दामाद और बेटी को वहां से विदा होना था। तो शाम का समय हो जाता है और उनके रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। जैसे ही शाम हो जाती है तो जो बेटी होती है वह तो अपने किसी काम धंधे में लगी हुई थी और जो दामाद था वह चौक में चारपाई पर बैठा हुआ था। तभी जो सास होती है वह दामाद को अपने कमरे के अंदर बुलाती है कि दामाद जी थोड़ी देर आप कमरे के अंदर आइए। तो दामाद जैसे ही अपनी सास की कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ जाकर देखता है उसकी सास आधे कपड़ों से नग्न है, यानी कि शरीर के ऊपर आधे कपड़े नहीं हैं, अर्धनग्न बैठी हुई है। सास को देखकर दामाद थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन अगले ही क्षण सास उसको हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेती है और कहती है कि तुम शर्माओ मत। उसके बाद दोस्तों जो सास होती है वह अपने दामाद से कहती है तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ। दामाद कहता है कि बताओ जी। उसके बाद सास कहती है कि देखो तुम्हारे ससुर और मुझ में बहुत ज़्यादा उम्र का डिफरेंस है। तुम्हारे ससुर 55 साल के हैं और मैं 39 साल की हूँ। वह मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश करो क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीद है। अब दोस्तों यह बात जब दामाद के सामने सास कहती है तो दामाद का भी मन हिंडोले लेने लगता है और उसके बाद दोस्तों सास अपने दामाद को कौली में भर लेती है और फिर इन दोनों के संबंध बनते हैं और फिर खूब अच्छी तरह से इन दोनों के संबंध बनते हैं, एक दूसरे को खूब गहरा प्यार देते हैं। घर के अंदर जो बेटी थी उसको अभी तक कुछ पता चला नहीं था। संबंध बनने के बाद दामाद अपने कपड़े पहनता है और सास भी अपने कपड़े पहन करके बाहर निकल आती है। दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है इस घटना के अंदर बड़ा ही भयावह कर देने वाला यह वाक्य रहा था। जब इनके संबंध बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में घटित होती है। कलकत्ता के एक गांव के अंदर एक आज़ाद नाम का एक शख्स रहा करता है जो कि अपनी पत्नी जिसका नाम होता है रुखसाना उसके साथ रहा करता है। इन दोनों की शादी को तकरीबन 30 साल गुजर चुके थे और 30 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा डिफरेंस था, यानी कि रुखसाना से जो आज़ाद होता है वह 16 साल बड़ा था। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी। इन दोनों की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी इनको कोई 10 साल तक बच्चा पैदा नहीं होता है। दोनों ही पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आज़ाद के पास बहुत बड़ा बिजनेस था, अपना व्यापार किया करता था और कुछ खेती बाड़ी भी थी। दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन समय इसी तरह से 11 साल गुजर जाता है। अब 11 साल गुजरने के बाद इनके घर में एक बेटी जन्म लेती है। बेटी को जन्म जैसे इनके घर में होता है तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं कि चलो हमें कोई औलाद तो हुई और उस बेटी का नाम रख लेते हैं स्ना परवीन। अब दोस्तों बेटी की परवरिश इतने अच्छी तरीके से करते हैं ये लोग क्योंकि इनके पास पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं। बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं और धीरे धीरे उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अब बेटी बड़ी हो जाती है। बेटी पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा होशियार थी। जैसे ही बेटी अब 19 साल की हो जाती है तो जो माँ बाप थे वह यही कहते हैं कि अब बेटी को आगे पढ़ाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यह अब अपना घर ही तो बसाएगी, नौकरी तो हम करवाएंगे नहीं। तो उसके बाद बेटी की पढ़ाई को रुकवा दिया जाता है और बेटी के लिए अब लड़का ढूंढा जाता है। उनको एक लड़का मिलता है पड़ोस के ही गांव में जिसका नाम होता है सलमान। अब सलमान 21 साल का है और इनकी बेटी 19 साल की है, तो मेल इनका अच्छा मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों सलमान के घर पर यह लड़का देखने के लिए जाते हैं तो इनको लड़का खूब पसंद आता है और सलमान भी के परिवार वाले भी इनकी खूब खातिरदारी करते हैं। उसके बाद सलमान और उसका जो पिता होता है उसकी माँ होती है वह भी लड़की देखने के लिए इनके घर पर आते हैं, तो लड़की को देख लेते हैं और लड़की इनको खूब पसंद आ जाती है। उसके बाद शादी की तारीख तय कर दी जाती है और तय की गई तारीख पर इन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करवा दी जाती है दोस्तों। और शादी में बहुत ही ज़्यादा दहेज जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह देते हैं जिससे कि उनकी बेटी खुश रहे। अब ये माँ बाप थे, इनकी इकलौती बेटी थी, घर पर बेटा था नहीं, व्यापार बहुत बड़ा था तो दहेज तो देना ही था।
दहेज तो वो देंगे ही, क्योंकि बेटी के लिए था सब कुछ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो बेटी होती है सना परवीन अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर सारे काम करती है। ये नहीं है कि मैं अमीर बाप की बेटी हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगी, वह सारे काम धंधे घर के जितने भी होते हैं सभी काम धंधों को करती है और प्यार से अपने ससुराल में मिलजुल कर रहती है। जो बेटी सना परवीन होती है उसका पति और उसके पति का एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, यानी कि 2 भाई और थे उसके पति के। अब दोस्तों बड़े धूमधाम से 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने में एक भी बार सना परवीन अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए नहीं गई थी। तो अब वह अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी, मुझे मेरे माँ बाप से मिला लाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो उसका जो पति होता है सलमान, वह राजी हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर के वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। वहाँ जैसे ही जाता है तो उसकी खूब खातिरदारी की जाती है। जो उसकी सास होती है वह ज़्यादा ही कुछ अपने दामाद के ऊपर लाड लड़ा रही थी। खातिरदारी अच्छे से की जाती है। एक दिन वहाँ पर रुकते हैं और रुकने के बाद फिर ये वापस जो सना परवीन होती है अपने ससुराल अपने पति को लेकर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर सलमान के पास उसकी सास रुखसाना फ़ोन करने लगती है और उससे मजाक करने लगती है। अब जो दामाद होता है वह कहता है कि ये कैसी सास है, सास तो माँ के बराबर होती है और ये फिर कैसे कैसे गंदे गंदे मजाक मुझसे करती है। लेकिन जो सलमान था वह लड़का था, उसे कोई मतलब ही नहीं था इन चीज़ों से कि भाई बदनामी होगी ये होगी। अब सलमान भी उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, गंदी गंदी इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। इसी तरह से मामला चल रहा था और अब 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने जैसे गुजर जाते हैं तो दोस्तों अब जो सना परवीन होती है वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम आ जाओ और दामाद जी को भी ले आओ, मेरा तुमसे मिलने का बहुत ज़ोरों से मन कर रहा है। तो अब सना परवीन अपने पति सलमान से कहती है कि माँ बुला रही है। सलमान तो पहले से ही राजी था, क्योंकि वह अब अपनी सास के साथ गंदी गंदी फ़ोन पर बातें किया करता और हंस बोल कर रहा करता था। तो सलमान सोचता है क्यों ना सास से एक बार मिलकर ही आया जाए। ये दोनों पति पत्नी अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर से इसकी सास इसकी खूब सेवा खातिरदारी करती है और अब शाम का समय हो जाता है। यह लोग दूसरे दिन आने वाले थे। तभी जो सास होती है रुखसाना वह अपने दामाद सलमान को कमरे के अंदर बुलाती है और फिर इन दोनों के संबंध बनते हैं दोस्तों। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह अब जो रुखसाना होती है उसके संबंध दामाद के साथ बन चुके थे और उसको इतना सुख मिला था कि जितना सुख उसका पति आज़ाद आज तक उसको दे नहीं पाया था। अब रुखसाना एक चाल चलती है और अपने दामाद से कहती है कि सलमान एक बात बताऊं। सलमान कहता है कि बताइए जी। अब जो सास होती है दामाद से कहती है कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, हमारा कोई और बच्चा तो है नहीं, सब कुछ तुम्हारा और हमारी बेटी का ही है, क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर तो तुम्हारे 2 भाई हैं तुम्हारी माँ बाप की देख रेख करने वाले, तुम यहाँ पर रुक जाओ, हमारी देख रेख हो जाएगी और हमारे व्यापार को संभाल लेना। यह बात वह सलमान के सामने और अपनी बेटी के सामने कहती है। अब दोस्तों बेटी भी यही समझती है कि बात भी सही है। उसके बाद शाम को इनका पिता आता है तो पिता के सामने यह बात रखी जाती है और जो सलमान दामाद होता है वह अपने ससुर आज़ाद के सामने यह बात कहता है कि मम्मी जी रुखसाना ये कह रही थी कि अब हम यहीं पर रुक जाएं और हम आपके कारोबार में अपना हाथ बटाएं। तो जो ससुर होता है आज़ाद वह भी कह देता है कि हाँ बेटा, यह बात मैं भी तुमसे कब से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया और तुम यहीं पर रुक जाओ, ये सब कुछ जब भी तुम्हारा है तो तुम यहीं पर अपना काम करो, यहीं पर व्यापार करो। अब दोस्तों सलमान जो होता है वह अपने गांव जाता है और वहाँ से सारा सामान बांध करके और यहीं पर आकर बस जाता है। यह सारी प्लानिंग थी सास की रुखसाना की, क्योंकि उसको दामाद से सुख चाहिए था और दामाद से सुख तो तभी मिलेगा जब दामाद उसके पास रहेगा। अब दामाद यहाँ पर रहने लगता है और चुपके से जैसे ही मौका ये देखते दोनों संबंध बनाते और इसी तरह से मामला चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। अब यहाँ पर एक दिन यह दोनों संबंध बना रहे थे तो जो सना परवीन होती है बेटी वह इनको नग्न हालत में देख लेती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ तुझे शर्म नहीं आई, तो अपने दामाद के साथ ही मुँह काला कर रही है। लेकिन जो रुखसाना होती है माँ वह एकदम से खड़ी होती है, आधे कपड़े पहने हुए थे, आधी नंगी थी, अपनी बेटी को अपने पास बैठाती है कि बेटी मेरे पास बैठ जा और अपनी बेटी से कहती है कि देख तेरे पिता की उम्र में बहुत ज़्यादा गैप है और तेरे पिता मुझे उस तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं जैसा मैं चाहती हूँ। अब मैं इधर उधर घूमूं, अड़ोसी पड़ोसियों से संबंध बनाऊं तो तुम्हारी बदनामी होगी। इससे तो अच्छा घर की बात घर में ही रहे और मैं तुम्हारे पति के साथ संबंध बना लिया करूँगी और तुम भी बना लिया करना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और मेरी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। जब यह बात नरमी से वह अपनी बेटी के सामने कहती है तो उसकी बेटी भी मान जाती है और
अब तो दोस्तों यह सिलसिला घर के अंदर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चलने लगता है। घर के अंदर बेटी और माँ दोनों एक ही कमरे में एक ही साथ कई बार संबंध बनाया करती। अब दोस्तों यहाँ पर आज़ाद को पता नहीं था, जो घर का बड़ा था। एक दिन की बात है, ये दोनों बेटी और माँ संबंध बना रहे थे सलमान खान के साथ, और यहाँ पर आज़ाद आ जाता है और चुपके से देखता है कि कमरे के अंदर आवाज़ें आ रही हैं अजीब अजीब सी। तो वह झांक कर देख लेता है तो अंदर दोनों माँ बेटी नग्न हालत में उस दामाद के साथ संबंध बना रही थी। तो आज़ाद बड़ा गुस्से में आ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। यह देख कर के वह कपड़े पहन लेते हैं, आधे नंगे थे, लेकिन आज़ाद उनसे कुछ कहता नहीं है और घर से निकल जाता है। लेकिन इन माँ बेटी और दामाद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज़ाद बाहर निकल कर सोचता है कि अगर इस बात को मैं आस पड़ोस में बताऊंगा तो मेरी जो इज्जत कमाई हुई है सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। वह सोचता सोचता जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में एक 80 फीट का गहरा कुआं था और दोस्तों उस कुएं में जाकर वह कूद जाता है और उसकी जान निकल जाती है। अब यहाँ पर माँ बेटी और दामाद को कोई चिंता ही नहीं थी। दोबारा से आज़ाद शाम तक घर नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, 3 दिन गुजर जाते हैं। आज़ाद जब घर नहीं आता है तो अब यह पुलिस थाने जाती हैं, FIR दर्ज करवाती हैं। उसके बाद पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। अड़ोसी पड़ोसियों से पुलिस पूछती है कि भाई क्या आपने आज़ाद को देखा है? तो एक पड़ोसी बता देता है कि हमने आज़ाद को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। तो जंगल में सर्चिंग की जाती है और दोस्तों उस कुएं की तरफ जाया जाता है तो उसमें लाश पड़ी थी। उस लाश को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती है तो पुलिस को नई नई चीज़ें यहाँ पर मालूम पड़ती हैं। एक पड़ोसी बताता है कि हो सकता है आज़ाद परेशान होकर गया हो और अपनी जान दे दी हो, क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों ही इस दामाद के साथ संबंध एक साथ भी बनाया करती और रुखसाना और उसके दामाद सलमान का अफेयर चल रहा था। शायद हो सकता है उसको पता लग गया हो और उसने अपनी जान दे दी हो। दोस्तों यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तुरंत रुखसाना और सलमान को उठाती है, सख्ती से पूछताछ करती है। तो यह बताते हैं कि हाँ, आज़ाद ने हमें संबंध बनाते हुए एक दिन देख लिया था और फिर उसके बाद वह आया ही नहीं वापस। अब यहाँ पर दोस्तों इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और आज़ाद को ज़बरदस्ती मरने पर इन्होंने मजबूर कर दिया था, तो इनके ऊपर केस चलाया जाता है और इनको सज़ा हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों इस कहानी का दी एंड होता है। आज़ाद जो कि घर का बड़ा था, जिसने पूरी इज्जत बड़ी मेहनत से कमाई थी, उस इज्जत को 1 मिनट में उसकी पत्नी ने और दामाद ने तार तार कर दिया था। इस तरह के वाक़या देश और दुनिया और समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। घर के अंदर कोई इंसान तो ऐसा है जो अपने घर परिवार को ऊपर उठाना चाहता है, लोगों में सम्मानित करना चाहता है कि हमारे परिवार के बारे में लोग इज्जत से बात करें, लेकिन घर के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत विज्जत से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपनी हवस को मिटाते हैं। परिवार और कुल का, खानदान का सब जाए बाहर में, उनको इस बात से कोई कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ऐसा ही दोस्तों इस घटना के अंदर होता है। और अब यहाँ पर कहानी के अंत में मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हैं पंकज अवस्थी, जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, कमेंट करते हैं, और मुकेश कुमार सकरपुरा बिहार से हैं, शमसूल बिहार से हैं हमारे भाई, परवीन राज जो कि बिहार से रहने वाले हैं, कल्पेश भाटिया जो कि डूंगरपुर के रहने वाले हैं और कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद रुखसाद आलम जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, भंवर राम खोजा जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, और शर्मा जी कुशवाहा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, कह रहे हैं कि आप हमारे बेटे के जन्मदिन में नहीं आए। शर्मा जी कुशवाहा आप देख सकते हैं मैं बीमार भी रहता हूँ ज़्यादातर, तो मैं आपके बेटे के जन्मदिन में नहीं आ पाया हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। रोहिता सुतर बुरहानपुर से रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे साथ पप्पू लोधी, सैयद यूसुफ, धनंजय कुमार चौहान गोपालगंज बिहार से, डॉक्टर नरेंद्र कुमार तंवर नोएडा से, जालम सिंह जालौर से, दयाशंकर सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश गोंडा से, बनवारी लाल मीना दौसा राजस्थान से, श्यामलाल चौधरी नौखा बीकानेर से, कानाराम लेगा अमीर खुसरू ओमान बिहार से हैं, ओमान में रहते हैं और बिहार के रहने वाले पीछे से, और रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से, रंजीत निर्मल उत्तर प्रदेश से, रामस्वरूप बिश्नोई राशीसर नौखा बीकानेर से, आनंद नेगी हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, और जयलिंगे भाई हमारे, सुशील चौधरी जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, मंगल पप्पू करनाल हरियाणा से रहने वाले हैं, देवेंद्र चौहान नागपुर से हैं, सोनू भाई हमारे बिहार से जो कि वीडियोज़ पर अच्छी कमेंट करते हैं, इंद्रजीत शर्मा चूहड़चक मोगा पंजाब से हैं, लखन हैं जो कि हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं, मनीष नौटियाल जो कि रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अर्जुन सैनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हैं, कृष्णपाल श्रीगंगानगर राजस्थान से रहने वाले हैं, वसीम उड़ीसा से हैं, देवेंद्र चौहान जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और नईम भाई हमारे जो कि बहुत सारी कमेंट करते हैं, और संजीव
कुमार जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। अशोक गोदरा जी कमेंट करते हैं हमारे वीडियोज़ पर। अवतार खुरमी जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। शत्रुघ्न शाह मधुबनी बिहार से हैं। राम गुसैन जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और विनय शुक्ला और सुजीत भाई हमारे जो कि बहुत सारी कमेंट करते हैं। सलाउद्दीन खान जो कि हमारे वीडियोज़ पर अच्छी कमेंट करते हैं। गीता श्रीवास्तव जो कि लखनऊ से हैं और सालों से हमारे वीडियोज़ को देखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। विवेक शर्मा हैं और मोहम्मद इब्राहिम लगारी, फतेहवीर सिंह, मोहम्मद कौसर अंसारी झारखंड से हैं। जयेश विसारिया जी वीडियोज़ को देखते हैं और रवि हिलकारा जी हैं। आशुतोष विश्वकर्मा मध्य प्रदेश से। भीमदत्त जोशी नेपाल से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। रमेश गुप्ता लखनऊ से हैं। JS पांडे नेपाल लुम्बिनी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। राकेश यादव जो कि महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। रामहरि जाट सवाई माधोपुर से और विशंबर तस्मासिया मुरैना से रहने वाले हैं। HP सिंह जो कि हमारे वीडियोज़ पर अच्छी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। अमृत सोनकर गोंडा धानेपुर से हैं। जगदीश राम नागौर राजस्थान से हैं। हेमराज गुर्जर अलवर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। अफरोज शेख फिरोजाबाद से हैं और नंदलाल जयसी सूरत से हैं। हनुमान बिश्नोई गोदरा धौलिया से हैं और रामपाल हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और जनरल डमडमी हमारे बड़े भाई जो कि वीडियोज़ को देखते हैं। तो ये बहुत सारे भाइयों के मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं। किसी भाई का नाम अगर नहीं आया हो तो अगले वीडियो में ज़रूर देखा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।